क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस शूटआउट में गोगी को मारने के लिए शूटरों को 1 महीने तक वकील बनने की ट्रेनिंग दी गई। 111 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने कई अहम खुलासे भी किए, जैसे शूटरों को 1 महीने वकील बनने की ट्रेनिंग दी गई। 111 पेज की चार्जशीट में कई और भी खुलासे हैं। टिल्लू ने दोनों शूटरों को दिलवाई थी ट्रेनिंग। ये सारी खबरें हैं और इसके अलावा और क्या कुछ है इस चार्जशीट में, उस पर बात करने के लिए मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, पूरी चार्जशीट के बारे में जरा बताएं, जो सूत्रों के मुताबिक आपके पास जिसकी खबर है। देखिए शारिक, जैसा हम सबको मालूम है कि 24 सितंबर को रोहिणी में एक शूटआउट हुआ था, जिसमें दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था। और इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटर मारे गए थे, जो कि गोगी को मारने आए थे। तो इस शूटआउट की पूरी जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि जितेंद्र गोगी को मारने के पीछे दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर टिल्लू है, जो कि दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। और उसने दिल्ली की मंडोली जेल से ही गोगी को मारने की पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसने जेल से व्हाट्सएप कॉल के जरिए हैदरपुर के रहने वाले उमंग नाम के लड़के से संपर्क किया। उमंग पेशे से वकील है। उसने उमंग से कहा कि वो जगदीप और राहुल नाम की 2 शूटर भेज रहा है, जिनको आपको ट्रेनिंग देनी है। और पूरा जैसे वकील होते हैं, उनका जो पूरा हाव होता है, उनका व्यवहार होता है कोर्ट में, उस तरह की ट्रेनिंग देनी है। तो उमंग चूंकि पेशे से वकील है, तो उसने जगदीप और राहुल को 23 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक 1 महीने की ट्रेनिंग दी। इस दौरान उसने तमाम जो वकीलों के हवा होते हैं और जो पूरा तरीका होता है कोर्ट में उनका प्रोफेशनल, वो तरीका समझाया। और इसके बाद इन 2 लड़कों ने टिल्लू गैंग के जरिए ही हथियार हासिल किए और जो वकीलों की यूनिफॉर्म होती है, वो एम्स के पास किसी शख्स से 23 तारीख को हासिल की। उसके बाद उमंग, राहुल, जगदीप और एक नेपाली शूटर था, इनको लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंचा। रोहिणी कोर्ट में चूंकि जो नेपाल का शख्स था वो वकील की ड्रेस में ठीक नहीं लग रहा था, तो उसको वापस कर दिया गया। उसके बाद जगदीप और राहुल दोनों लोग कोर्ट रूम में गए और वहां पर उन्होंने गोगी की हत्या कर दी। तो इस तरह से पूरी हत्या की प्लानिंग को अंजाम दिया गया। साथ में ये बात भी सामने आई है इस पूरी जांच में कि इस हत्याकांड के दौरान गैंगस्टर टिल्लू और उसके गुर्गों ने 9 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। ये केवल व्हाट्सएप कॉल या सिग्नल ऐप के जरिए बात करते थे, लेकिन जैसे ही इनको जानकारी मिली कि दोनों शूटर मारे गए हैं, उसके बाद इन लोगों ने अपने मोबाइल और अपने डोंगल को नष्ट कर दिया। जो उमंग के घर से सीसीटीवी फुटेज मिला है, उससे भी जो वकीलों की ट्रेनिंग है उसके बारे में कई अहम सबूत मिले हैं। तो इस तरह से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और एक चीज हमने देखी है कि जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां पर अक्सर जो वकील हैं वो पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते हैं और पुलिस भी उनकी जांच नहीं कर पाती है। तो इसी का फायदा इन लोगों ने उठाया। दोनों शूटरों को वकील बनाया गया, वकील की ट्रेनिंग दी गई और फिर कोर्ट में जाकर इन लोगों ने इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया। शारिक, मुकेश, कई सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला कि जो शूटर्स थे उन्हें हायर किया गया, कितने पैसों में ये डील हुई थी, और दूसरा क्या कोई एस्केप प्लान नहीं था उनके पास, क्योंकि अगर आप कोर्ट में किसी पर हमला करते हैं तो वहां सुरक्षा बल मौजूद होते हैं। ऐसे में मारे जाने का खतरा था जो हुआ। देखिए, ये जो शूटर हैं इनको कितना पैसा दिया गया है और क्या ये पैसे के लिए काम कर रहे थे या इसके पीछे कोई और वजह है, ये भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन इन शूटरों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी इनको मार देंगे, क्योंकि हत्या के ठीक बाद इन्होंने जो जज का चैम्बर होता है वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इनको इसके पहले ही इन लोगों को मारा गया। तो इसका अंदाजा नहीं था कि पुलिस इनको कोर्ट में ही मार देगी। इनको ये लग रहा था कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये कोर्ट रूम से भाग जाएंगे और बाद में फिर कहीं सरेंडर कर देंगे। लेकिन इसके पहले ही जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इनको मार दिया। एक बड़ी बात इसमें यह है कि इस पूरे शूटआउट के बाद रोहिणी कोर्ट में 1 महीने बाद एक बार फिर कोर्ट रूम के अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। तो कोर्ट की सुरक्षा पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे बदमाश और अपराधी कोर्ट रूम के अंदर विस्फोटक या फिर वेपन लेकर अंदर पहुंच जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बार बार ये बात सामने आती है कि जो घटनाएं हो रही हैं वो वकील की यूनिफॉर्म में हो रही हैं, जो बदमाश आ रहे हैं वो वकील की यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है और उनकी जांच भी नहीं हो पाती है। शारिक, शुक्रिया मुकेश, विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।
चीनी मोबाइल कंपनियों पर छापे की खबर है। देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों पर आयकर छापे मार रहा है, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का इन पर आरोप है। आज सुबह से यह छापेमारी हो रही है। बिहार में आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान की शुरुआत मोतिहारी से करेंगे। इस अभियान का फोकस शराबबंदी को कामयाब बनाना है और इसके लिए नीतीश महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। लेकिन हम आपको बिहार के दो जिले गोपालगंज और किशनगंज की दो अलग अलग घटनाओं की तस्वीर दिखाते हैं, जो बताती है कि पाबंदी के बावजूद राज्य में शराब मिल रही है। गोपालगंज में शराब से लदी एक जीप ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद ग्रामीणों ने बोलेरो को घेर लिया और उसमें रखी शराब की बोतलें लूट ली। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर और शराब लूटने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य के किशनगंज में कुछ दबंगों ने 7 लोगों की पिटाई कर दी। घायलों का आरोप है कि शराब कारोबारियों ने इन लोगों की पिटाई की है क्योंकि ये सभी शराब बेचने का विरोध कर रहे थे। घायलों का यह भी कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो पूरी मारपीट की घटना को जमीन विवाद से जुड़ा भी बताया जा रहा है। तो अब आपको बताते हैं, रैपिडो बाइक सेवा के राइडर को पुलिस ने यात्री को लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया। 15 दिसंबर को पीड़ित शख्स भाई ने रैपिडो बाइक की ऑनलाइन बुकिंग की थी। राइडर ने पहले तो पीड़ित को 45 मिनट तक घुमाया, उसके बाद एक खेत में ले गए, जहां 3 लोग ऑटो रिक्शा लेकर आए और पीड़ित का सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन एक अब भी फरार है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 21 दिसंबर को कस्टम विभाग ने दुबई से आने वाली युगांडा नेशनल महिला को रोककर जब उसके बैग की तलाशी ली तो सफेद रंग का 2020 ग्राम मटेरियल मिला। जब जांच की गई तो यह मटेरियल हेरोइन निकली। महिला बैग में बने एक कैविटी में इसे छिपाकर ला रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है।